जो मेट्रो स्टेशन है 17 मेट्रो स्टेशन वो बंद रखे गए हैं। हालांकि राजीव चौक में आप इंटरचेंज के लिए जा सकते हैं, यानी कि अंदर से ही होगा, बाहर की तरफ शायद आने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है सेंट्रल दिल्ली का, यहीं पर ही सबसे ज्यादा तादाद में भीड़ पहुंचती है। जैसा कि आपको हम बता भी रहे हैं कि आज सीजेपी की ओर से ऐलान किया गया कि पूरे देश में हर एक जिले में आज प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो ऐसे में पहले से ही दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार यहां पर बैठी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने तमाम जानकारी दी। हमारी भी नजर लगातार बनी रहेगी कि आज अहम बैठक भी होने जा रही है, क्योंकि सीजेपी के जो नुमाइंदे हैं आज सरकार के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे 12:30 बजे, और हो सकता है कि उसमें कोई एक रास्ता निकल कर आ जाए और सरकार की कोशिश होगी कि छात्र अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दें, क्योंकि सरकार एक बड़ा कठोर कानून लाने जा रही है। जो सभी जो कंसर्न है, जो मुद्दे उठाए जा रहे थे छात्रों की ओर से, पेपर लीक को लेकर, परीक्षा को लेकर, उसमें सब कुछ रहने जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से आज जो मीटिंग होगी उसमें सीजेपी और तमाम स्टूडेंट्स को यह आश्वासन दिलाया जाएगा इस कठोर कानून को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर। नीट पेपर लीक को लेकर के सरकार बिल लाने का ऐलान कर चुकी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन कर दिया गया है। सोनम वांगचुक भी देर रात अपना अनशन खत्म कर चुके हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट अब भी जारी है। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। वो लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और भीड़ जंतर मंतर पर इकट्ठा है, जिसके चलते दिल्ली के कई रूट्स पर यातायात प्रभावित हो रहा है। आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच दिल्ली में आज 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, ITO, इंद्रप्रस्थ समेत ऐसे 17 स्टेशन हैं जो सुबह 7:30 बजे से ही बंद हैं। और 3 मेट्रो स्टेशन राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय पर लोगों को इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी। और इसके अलावा कनॉट प्लेस से जंतर मंतर जाने वाली रोड, टॉल्स्टॉय रोड से संसद मार्ग और अशोक रोड से संसद मार्ग वाली रोड आज भी ट्रैफिक के लिए बंद है। और जगह जगह दिल्ली पुलिस, रैफ और सीआरपीएफ की तैनाती की गई है, ताकि 20 तारीख को जिस तरह से उपद्रव हुआ था या फिर 21 तारीख को जिस तरह का उपद्रव देखने को मिला था, वो आज देखने को ना मिले। और किसी भी तरह से ये जो पूरा इलाका है, जो प्रोटेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर आके हुड़दंग मचाया था, वो ना हो सके। और यही वजह कि 17 मेट्रो स्टेशन बंद है। तो जो लोग आज सेंट्रल दिल्ली या फिर कनॉट प्लेस की ओर जा रहे हैं या फिर लुटियंस दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो 17 स्टेशन है इसके आसपास वो बंद रहेंगे। हालांकि जो इंटरचेंज करना चाहते हैं, जिनको गुड़गांव की तरफ जाना है, यानी कि ब्लू लाइन से येलो लाइन जाना है, वो सुविधा अभी भी राजीव चौक में रहेगी कि इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके आसपास अगर आपको जाना है तो मेट्रो की सुविधा वहां पर नहीं होने वाली है। तो अनामिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, हम बीते 2 दिनों से लगातार देख रहे हैं कि 16-17 मेट्रो स्टेशन के जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। लेकिन हमने ये भी देखा था कि मेट्रो स्टेशन के बाहर किस तरह से हिंसा फैलाई जा रही थी और जो रोड्स में गाड़ियां गुजर रही थी उन पर पत्थरबाजी की जा रही थी। आज किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है और क्या अभी भी वहां पर कुछ आसपास मेट्रो स्टेशन के प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रदर्शनकारी हैं वो जनपथ मेट्रो स्टेशन के बाहर है। वहाँ पे राइट कंट्रोल व्हीकल लगाए गए हैं। वहाँ पर अखबार से मेट्रो स्टेशन की जो ट्रांसपेरेंट दीवार है कांच की, उसे ढक दिया गया है। ऐसे में वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है। लेकिन बाकी स्टेशन पे आप देखेंगे, क्योंकि ये जंतर मंतर से काफ़ी दूर है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो पुलिस की तैनाती है या फिर हम कहें सीआरपीएफ की तैनाती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा संवेदनशील इस समय मेट्रो स्टेशन पटेल चौक मेट्रो स्टेशन है और जनपथ मेट्रो स्टेशन है, जहां पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज सीजेपी ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट का कॉल दिया है। हालांकि सीजेपी के प्रदर्शन का पैटर्न रहता है कि शाम को भीड़ बढ़नी शुरू होती है, लेकिन कल रात से लोग अपने घर वापस नहीं गए हैं। आज एक निर्णायक दिन हो सकता है। ये उम्मीद की जा रही है कि शायद अगर उनकी मांगें मान ली जाती हैं तो आज या फिर वो सीजेपी और सरकार के बीच में बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकलता है तो ये प्रदर्शन खत्म हो सकता है। इसलिए आज ज़्यादा संख्या में लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। सोशल मीडिया पे कई पोस्ट चल रहे हैं कि भारी संख्या में आज जंतर मंतर पहुंचे और इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दे। स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, लोग अपनी नौकरी छोड़कर आ रहे हैं। ऐसे में सीजेपी की जो मांग है वो फिलहाल इस्तीफे पे अड़ी हुई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि 12:30 बजे के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से क्या बातचीत बाहर निकल के आती है। जैसा कि हमें बताया अनामिका ने कि इस वक्त जो
हालात है लुटिन्स दिल्ली के आसपास, खासतौर पे जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में, जो 17 यहाँ के मेट्रो स्टेशन है वो बंद है। राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन बंद है, लेकिन इंटरचेंज की सुविधा है। तो अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो आपको डीटीसी बस, ऑटो या फिर कैब के जरिए जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ पुलिस की भी यहाँ पर मौजूदगी है और कुछ सड़कों को बंद रखा गया है जो संसद और साथ ही जंतर मंतर की ओर जाता है। लेकिन जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए जंतर मंतर का लिए अभी भी रास्ता खुला हुआ है।